जय हिंद साथियों। आप लोग का एक क्लासेज में तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 12.3 का मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा था। उसी कड़ी में कुछ क्वेश्चन रह गए थे 12.3 का, जो एरिया ऑफ सर्किल से रिलेटेड है। आज उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आप लोग तैयार हो जाइए और देखिए क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक ABCD एक वर्ग है। भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। ABCD ये भुजा है, जो है ABCD, ये फिगर एक वर्ग है जिसकी भुजा क्या है 4 सेंटीमीटर। तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ये 4 सेंटीमीटर थे, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी क्या होगा 4 सेंटीमीटर। फिर आगे कहता है कि प्रत्येक कोना से, यानी 1 2 3 4, प्रत्येक कोना से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला चतुर्थांश काटा गया है। उसके बाद कहता है बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त है। इसका व्यास क्या है 2 सेंटीमीटर। केंद्र मान लीजिए है, ये यहाँ से लेके कितना सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या होती है व्यास की आधा। तो क्या है वर्ग की भुजा कितना है 4 सेंटीमीटर है। प्रत्येक कोना से वृत्त का चतुर्थांश काटा गया, तो त्रिज्या क्या है वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या R1 क्या है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि कह दिया है कि चारों कोना से 1 सेंटीमीटर का चतुर्थांश काटा गया है। वृत्त का व्यास क्या दिया हुआ, वृत्त का व्यास 2 सेंटीमीटर है। तो बाबू त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या R2, ये R1 R2 क्या हो जाएगा 2/2, क्योंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या 1, यानी 1 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन पढ़िए। जैसा कि आकृति 12.23 में दर्शाया गया है, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का शेष भाग का क्षेत्रफल, अब यहाँ देखिए ये एक वर्ग है। वर्ग में 4 चतुर्थांश है, 1 2 3 4, ये काट लिया गया। और क्या काट लिया गया, एक वृत्त को काट लिया गया। तो शेष भाग क्या बचेगा, शेष भाग कैसे निकालिए, चारों को हटा देना, ये कोना ये कोना ये कोना और ये कोना को हटा देना, और वृत्त को भी क्या करना हटा देना। हटाने का सेंस होता है माइनस कर देना। तो किस में से हटाएंगे, हटाएंगे तो इसी वृत्त के वर्ग के क्षेत्रफल में से हटाएंगे। तो वर्ग का शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कितना चतुर्थांश 1 2 3 4, 4 गुणे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और क्या माइनस करना है इस वृत्त का, तो माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर माइनस 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल है 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए 4 से 4 क्या होगा कैंसिल, भुजा कितना है वर्ग की भुजा कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस पाई, पाई का मान क्या 22/7, आर स्क्वायर, आर क्या है 1 सेंटीमीटर, 1 गुने 1 माइनस 22/7 गुने ये आर क्या है, इसका भी क्या है 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए दोनों की त्रिज्या क्या है सेम है,
अगर हम चाहेंगे तो यहाँ पे R1 लिख दें, यहाँ पे R2 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि R1 भी एक है और R2 भी क्या है आपका एक है। अब देखिए 4 चौका 16, 22 एकम 22 बट्टा 7 माइनस 22 बट्टा 7। अब इसको देखिए, अब क्या करेंगे, क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 16 माइनस 22 22 44 बट्टा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या एक है, तो क्या होगा, इसको 7 एकम 7 बट्टा प्रकार जोड़ करना है, 7 एकम 7 कोना कोनी गुना 16 सत्ते 112 माइनस 44। जब इसको आप घटाइएगा तो 12 में से 4 चला गया 8, 10 में से 4 चला गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो गया, 68 बट्टा 7। एक बार चेक कर लो, 12 में से 4 चला गया 8, ये बचा 10, 10 में से 4 चला गया 6, ये हो गई 5 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा क्या है 14 नंबर। ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ABC और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाहरी रूप से स्पर्श करता है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये क्षेत्रफल निकालना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, गौर से देखिए। वर्ग ABCD की भुजा क्या है, 14 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ कि वर्ग की भुजा क्या है 14 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है कि वृत्त की त्रिज्या। गौर कीजिएगा कि ये जो वर्ग की भुजा यहाँ से लेके यहाँ तक 14 है, तो ये तो केंद्र है, तो ये क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और ये भी क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यानी वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो वर्ग की भुजा की क्या होगी आधा। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या R बराबर भुजा का क्या होगा आधा, यानी 14 बट्टा 2, 2 सत्ते 14 यानी 7 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या क्या हो गया 7 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। मैंने पहले ही चैप्टर में पढ़ा था, एक ये है, इसको क्या कहते हैं त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे हम लोग त्रिज्यखंड। अब देखिए ये भी तो एक त्रिज्यखंड है, एक ये त्रिज्यखंड, एक ये त्रिज्यखंड, 2 1 3 और 1 4। मुझे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग के क्षेत्रफल में से कितना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हटाना होगा 4 1 2 3। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर माइनस 4। अब त्रिज्यखंड का क्या होता है, अब ध्यान देना, त्रिज्यखंड छोड़ा थीटा बाय 360 डिग्री पाई R स्क्वायर। भुजा क्या है, भुजा 14 है तो 14 का स्क्वायर माइनस 4 गुने अब थीटा। अब ध्यान दीजिएगा कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री, तो थीटा क्या हो जाएगा 90 बट्टा 360 गुने 22 बट्टा 7 R।
आर क्या आपका 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ऐसे भी कह सकते कि ये वर्ग है, तो इसमें कितना चतुर्थांश कटा, 1 2 3 4, इससे भी बना सकते थे। अब इसको सोल्व कीजिए, 0 के 0, 90 चौका 360, 4 से 4 कैंसिल, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 7 से 7 कैंसिल, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 घटेगा क्या आएगा 42, 6 में से 4 में से, ये है सोल्यूशन। कितना आसान तरीके से हमने समझ लिया। कोशिश करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीका से समझ रहे होंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे। क्वेश्चन कहता है कि ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या का है 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्त के क्रमशः दो चाप हैं। यदि ए ओ बी कितना है 30 डिग्री, तो हमको निकालना छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। गौर से देखिएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्या दिया हुआ, ए ओ बी थीटा 30 डिग्री दिया हुआ। अभी हमने बताया कि ये एक त्रिज्यखंड होता है। अगर हम इसको उल्टा दें तो किस टाइप का हो जाएगा, इस टाइप का। ये भी क्या एक त्रिज्यखंड है, तो एक बड़ा त्रिज्यखंड है और एक छोटा त्रिज्यखंड, क्योंकि त्रिज्यखंड दो पार्ट है, एक बड़ा ए ओ बी त्रिज्यखंड है, एक सी ओ डी। मुझे निकालना छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो क्या करना है, बड़ा त्रिज्यखंड में से छोटे त्रिज्यखंड को घटा देना, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा आसान से। अब देखिए बड़े त्रिज्यखंड की त्रिज्या क्या है, क्योंकि एक त्रिज्यखंड ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या R1 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है। छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है, R2 बराबर 7 सेंटीमीटर। अब बोलिए ऐसा त्रिज्यखंड क्यों नहीं लिखे, क्योंकि त्रिज्यखंड बनता ही वृत्त की त्रिज्या से, क्योंकि ये वृत्त है और ये वृत्त की त्रिज्या जब कटेगी चाप द्वारा, यही होता है त्रिज्यखंड। तो हमने लिखा बड़े वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना छायांकित भाग का क्षेत्रफल, लिखना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड कौन है, ए ओ बी का क्षेत्रफल, घटाना क्या, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। छोटा त्रिज्यखंड कौन है, सीओडी का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। अब बड़े त्रिज्यखंड के लिए त्रिज्या क्या है, R1 का स्क्वायर माइनस थीटा बाय 360 डिग्री पाई, छोटे त्रिज्यखंड के लिए त्रिज्या क्या है, R2 का स्क्वायर। अब देखिए थीटा बाय 360 डिग्री इसमें भी और इसमें भी, तो हमने क्या करेंगे, इसको कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद क्या होगा, थीटा बाय 360 डिग्री पाई, क्या बचा इसमें, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अब देखिए थीटा क्या आपका 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बट्टा 360 डिग्री, पाई क्या होगा 22 बट्टा 7, R1 21 का स्क्वायर और माइनस 7 का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में कैंसिल के 0 के 0, 12 तिया 36। इसको हम क्या लिखेंगे, और कटेगा 11 दूना 22, 6 दूना 12,
11/6 × 7। अब 21 का स्क्वायर क्या होगा? तो 21 का स्क्वायर होता है 441 माइनस 7×7 = 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। और करना देखिए 11/6 × 7 गुने, या इसको आप यहाँ लिखिए, इसी को यहाँ लिखते हैं, ठीक है। 11/6 × 7 गुने 441 में से 49 को घटाएं, क्या होगा? 41 8 392। एक बार चेक करें, 11 में से 9 चला गया 2, इधर बचा 3, 13 में से 4 चला 9, इधर बचा 3। अब कटिए सेंटीमीटर स्क्वायर कटेगा 7 पंचे 35, 4 7 छक्के 42, और भी कटेगा 3 दूना 6, इधर क्या बचा 28 दूना 56। अब गुना कर दिए 28 से कम 28, 28 से कम 28 और 2, 28 से कम 28 के 8 हासिल 2, 28 से कम 28 2 30/, सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो आप इसको डेसिमल लीजिए या तो इसको फ्रैक्शन में लीजिए। तो फ्रैक्शन में लाने के क्या हुआ? 3 1 जा 3, 0 3 2 जा 6, 2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 14 नंबर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमने 12.3 का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको मैंने क्या क्या बता दिया हूँ। और आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करें, इसको अच्छी तरीक़ा से पेन कॉपी ले लें और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।